अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास में कुछ लोगों के ऊपर में जादू के असरात होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर में आसे भी जिन्नात के असरात होते हैं। जो अहले इल्म होते हैं उनका इस ताल्लुक़ से कहना है कि अगर आप इस तरह की मुसीबतें मुब्तला है तो इसका ज़िक्र, इसकी चर्चा किसी से मत कीजिए, इसके बारे में गुफ्तगू मत कीजिए। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि जिस शख्स ने आपके ऊपर में जादू किया है वो आपका हासिद है, आपका दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि आप खुश रहे, वो चाहता है कि आप मायूस रहे, आप हमेशा परेशान रहे। तो जब आप इस चीज़ का चर्चा करते हैं लोगों से तो कहीं ना कहीं ये बात उसके कान तक जाती है और उसे और ज़्यादा मज़ा आता है और वो अपनी जादू को वक्तन फ़ौक्तन अपडेट करता है ताकि आप लगातार परेशान होते रहे। उसे एक तरह का मोटिवेशन मिलता है। उस तरह से जो जिन्नात है उसे भी एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कि देखो मैं जो इसे परेशान कर रहा हूँ और ये परेशान हो रहा है। तो जब आप इसका चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही तरह के जो तबके हैं, यानी जिन्नातों का तबका और जादूगरों का तबका या जादू करवाने वाले का तबका, इन्हें एक तरह का मोटिवेशन, एक तरह का तहरीक मिलती है और ये और ज़्यादा जोश व खरोश के साथ में अपने गलत अमल को जो है वो जारी रखते हैं। इसके बरक्स जब आप इस तरह की डिस्कस नहीं करते हैं तो जिस शख्स ने आपके ऊपर में जादू किया है या जो जिन्नात है, जो आसिब है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें मायूसी होती है, उनका सारा मोटिवेशन डीमोटिवेशन में बदल जाता है। उन्हें लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो अपने काम में लगा हुआ है, ये मेहनत कर रहा है, ये अपने टारगेट को अचीव करने में लगा हुआ है, ये लगी हुई है और ये तो खुश खुर्रम है, तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। अब मैंने जो इतने आमिल के पीछे पैसे लगाए और इतना ज़्यादा मैंने पैसा खर्च करके जो जादू करवाया, उल्टा जो है मैं ख़ुद मुसीबत में मुब्तला हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ और जिसमें मैंने जादू करवाया इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसलिए अहले इल्म कहते हैं कि आपको जो है इस तरह के अगर आप मसले में फंसे हुए हैं तो इसका जिक्र लोगों से नहीं करना चाहिए, चर्चा लोगों से नहीं करना चाहिए, वरना जो शख्स शरीर है, जिसने जो आपका हासिद है, इससे उसको तहरीक मिलती है, उससे उसको जोश आता है। तो दरअसल मेरा आज का जो उन्वान या टॉपिक है वो जादू, जिन्नात या असरात के ऊपर में नहीं है, बल्कि मैं सोशल मीडिया के मिसयूज़ या गलत इस्तेमाल के ताल्लुक़ से आज की गुफ्तगू करना चाहूँगा। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट हमारे सामने से गुज़रती है, वीडियोज़ आती है, पेजेस आते हैं और हम क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर में कमेंट्स करते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं, जो लड़के हैं, तो वो कुछ और तो नहीं कर पाते, तो वो इस तरह की जब चीज़ें देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर वो वाजिब समझते, अपने ऊपर में फ़र्ज समझते हैं कि हमने वहाँ जाकर कुछ ना कोई कमेंट करना चाहिए। अब इससे होता क्या है, एक बहुत बड़ा तबका जो है बैठा हुआ है जिसका काम ही है कि वो आपको उकसाए, दो कम्युनिटी को आपस में लड़ाए। तो वो ये करता है कि वो जैसे देखता है किसी मुस्लिम का यहाँ पर कमेंट आया हुआ है तो वो उसके नीचे में कोई गुस्ताखाना या तौहीन आमेज़ कमेंट करता है या कोई पोस्ट डालता है। कभी वो पर्दे के ऊपर में होती है, कभी हिजाब के ऊपर में होती है, कभी दाढ़ी के ऊपर में होती है, कभी आपकी नमाज पे, मसाजिद के ऊपर में, किसी भी चीज़ के ऊपर में हो सकती है। और फिर क्या होता है कि या तो हम उसके ऊपर में रिप्लाई देते हैं या कोई हमारा भाई जो है इसके ऊपर में रिप्लाई देता है और एक आदान प्रदान, रिएक्शन और एंटी रिएक्शन का सिलसिला चलता है जिसका कोई रिज़ल्ट, जिसका कोई हासिल नहीं होता, सिवाय वक्त की बर्बादी के इसका कोई हासिल नहीं होता। और दो कम्युनिटी के अंदर में आपस में नाइत्तेफाकिया और रंजिश पैदा होती है। और ये जिस तरह के ये लोग जो कमेंट करते हैं, इस तबके का काम ही है कि ये लोग आग लगा के जो है वो तमाशा देखें। कुछ पोस्ट तो ऐसी होती है जिसका हमारे दीन से, हमारे मज़हब से, हमारी कम्युनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जाकर वहाँ पर कमेंट करते हैं। हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ तो ये सब चीज़ें होती है और तुम्हारे यहाँ तो ये चीज़ होती है। मतलब हमें सोचते हैं कि हमको जो है वहाँ पर हम इस तरह के रिप्लाई देकर आगे वाले को आईना दिखा रहे हैं।
पर दरअसल इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। और वो जो तबका जो बैठा हुआ है, जो बैठा ही इसलिए है कि वो आप कुछ डाले, आप नज़र आए और वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर में आग का काम करे और दो कम्युनिटी को आपस में लड़ा दे, या कम से कम आपको मुश्तइल कर दे, आपके जहन से खेले, आपके दिमाग से खेले। तो वो आपके दीन के ताल्लुक से, आपके मज़हब के ताल्लुक से कोई ना कोई कमेंट करता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि हमारे जो नौजवान हैं वो इतने फहश वहाँ पर कमेंट करते हैं और ये समझते हैं कि हमने आगे वाले के चारों खाने चित कर दिए। पर आपको मैं सही मायने में बताऊं मेरे दोस्तों कि अगर आप इस तरह के कमेंट्स अगर पास कर रहे हैं तो बहुत सारे, एक बहुत बड़ा तबका है वतनी भाइयों का जो कि न्यूट्रल है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। और जब वो इस तरह के कमेंट्स आपके देखता है, आपकी इस तरह के रिप्लाई देखता है, तो ये सोचता है कि इन लोगों की तरबियत अच्छी नहीं है। आप ज़मीनी लेवल पे अगर काम करेंगे और तामीरी अगर काम करेंगे तो इससे कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर में इस तरह की पोस्टें डालकर ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी नफ्स को तस्कीन पहुंचा रहे हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और अपने आप को गुमराह कर रहे हैं कि हम अपने मज़हब के लिए, अपने दीन के लिए कोई काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो है वो तरक्की करें, हमारी कौम तरक्की करे, तो ज़मीनी लेवल पे काम कीजिए। बहुत से काम की ज़रूरत है। निकाह को आसान करने की कोशिश कीजिए। जो बच्चियाँ, जो यतीम बच्चियाँ हैं उनके लिए कुछ काम कीजिए। जो बच्चे हैं छोटे जिनके वालिदैन नहीं हैं उनके लिए कोई काम कीजिए। बुज़ुर्ग है उनके लिए कोई काम कीजिए। जो गरीब तबका है, पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं, उनके लिए कोई काम कीजिए। जो बेवाएँ हैं और जो तलाकशुदा जो हमारी बहनें हैं उनके लिए कोई काम कीजिए। तब जाके हकीकी मायनों में अल्लाह ताला की रहमत बरसेंगी, हमारी कौम जो है वो तरक्की करेंगी, हमारे दीन को हकीकी मायनों में फ़ायदा होगा। और उसके बाद में आप जो है सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले ये काम कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।